हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर में हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये अलग अलग डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, केवीएस और एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस के भी, पीआरटी, पीजीटी और अलग अलग वेरियस एग्ज़ाम के ये प्रीवियस ईयर हैं। आपको देखना कोई ये ईयर वाइज हैं, 2016, 17, 18, 19 इस तरह। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है पहला चैप्टर वर्णमाला का है। इससे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन है जो ज़रूरी होगी, मैं आपको बताता चलूँगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि अक्षय वर्ण किन किन वर्णों के संयोग से बना है, विकल्प चुनना है। तो अक्षय है ये कै प्लस शय, लेकिन ये आधा कै प्लस ये शय, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डय वर्ण किस वर्ग का है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। डय वर्ण किस वर्ग का है, तो टै ठै डय डय होता है, तो ये क्या हो जाएगा। इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। एक हमारे पास कै वर्ग है, चै टै पै, ऐसे पै में पै फै बै भै में ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ से बोले जाते हैं ये। भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। भाषा की छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि। थर्ड का फर्स्ट। उसके बाद है अणय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, निम्नलिखित विकल्पों में से उसकी पहचान कीजिए। तो फोर्थ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पहला ही, जय प्लस अणय, फोर्थ का फर्स्ट। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है पै किस तरह की ध्वनि, ध्वनियाँ नीचे दिए गए विकल्पों में, मतलब कहाँ से बोला जाता है पै, जो है वर्ण नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो ओष्ठ का है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है इसका कि यहाँ पे कंठ से कौन कौन से हैं, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, ये सब दे रखे हैं। किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। ये सीधा ही क्वेश्चन हो गया। वर्तमान हिंदी की लिपि देवनागरी है। और नेक्स्ट है मैं किस प्रकार का वर्ण है, ये भी ओष्ठ। उसके बाद है उच्चारण के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है, निम्नलिखित में से विकल्प चुनना है। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, उच्चारण के आधार पर हिंदी को 9। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसकी देख सकते हो। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका को कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। उसके बाद ये है उस मूल ध्वनि को जिसका खंड ना हो सके, उसे क्या कह सकते हैं, वह वर्ण हो गया। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है, संयुक्त व्यंजन अक्षय, ये संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद है जो मिलके बनाया अक्षय, तो ये पीछे क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, कै प्लस शय से है, त्रेय तय प्लस रय से है, अणय जय प्लस अणय से है, शय प्लस रय से श्रय, ये सब दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, फै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फै भी क्या है, ओष्ठ से, डी ऑप्शन। उसके बाद है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग से कौन सा, पंचम, पांचवा अक्षर, फिफ्थ। ठीक है। इसमें है अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है जिसमें मुख्य रूप से नाक से निकलते हैं, डैण में, ऐसे। उसके बाद है मूर्ध ध्वनियाँ, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, मूर्धा से कौन कौन सी हैं, रे, री, टै ठै डै न, ये सब मूर्धा से, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण डैश विभाग में आता है, तो व्यंजन में आ गया ये। उसके बाद है नेक्स्ट महाप्राण किसे कहा जाता है, डेफिनेशन पूछी हुई है यहाँ पे, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, तो महाप्राण हो गया। उसके बाद है कौन सा वर्ण अल्प प्राण को दर्शाता है, अल्प प्राण में क्या हो जाएगा, अणय। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ठै, ये महाप्राण को दर्शाता है। 18। उसके बाद है 19
अल्प प्राण है, प्राण किसे कहते हैं? परिभाषा पूछ रखी है, मुख में कम श्वास निकले उसमें, तो अल्प प्राण ए ऑप्शन ही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? अघोष सी च हो जाएगा यहाँ पे 20 का। उसके बाद है 21 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट अघोष है, जबकि बैफ है बै, ये सघोष व्यंजन है। उसके बाद है कौन सा वर्ण घोष व्यंजन है? इसमें से ट, थ और पै, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड, ये घोष। उसके बाद है कौन सा अघोष 23 में? तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद है हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण। हिंदी की कुल कितने स्वर पूछ रखे हैं? तो स्वर यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 11 स्वर हैं। देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? तो यहाँ पे 1 फर्स्ट ही हो जाएगा। हिंदी की देवनागरी में 1 है। कितने विसर्ग हैं? तो विसर्ग 27 का यहाँ पे डी फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास वर्तनी व वाक्य के दे रखे हैं क्वेश्चन, वर्तनी और वाक्य शुद्धि के। यहाँ पे सेकंड जो दे रखा है चैप्टर, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य बताना है हमने, अशुद्धियाँ ढूंढनी है। लड़कियाँ गीत गा रही थी, चारों पुत्रों का नाम, तो इनमें क्या हो जाएगा? मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, कर दिए नहीं कर दिया आएगा, तो डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये NVS TGT का है। कौन सा शब्द पंचमाक्षर के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? गलत इसमें से कौन सा हो जाएगा? संवत, यहाँ पे हो जाएगा संवत, ये अशुद्ध है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुद्ध। यहाँ पे दे रखा है देखो एक्सप्लेनेशन में, ये ऐसे होगा संवत। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध गलत वाक्य, यहाँ पे शब्द कौन सा है? गलत शब्द है यहाँ पे जजमान, यजमान होता है, जजमान नहीं। उसके बाद है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध अगला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धोखा, धोखा नहीं धोखा। उस वाक्य में शुद्ध वाक्य है, यहाँ से शुद्ध ढूंढना है, तो शुद्ध यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों लेते हो? तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो? सिर पर नहीं, सिर क्यों लेते हो, सीधा ही आएगा। फिफ्थ। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। सरल वाक्य आ जाएगा, अब संयुक्त वाक्य आ जाएगा, इनका पता होना चाहिए। सरल वाक्य कौन सा है? तो राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है, तो ये सरल वाक्य हो गया। दिए गए में शुद्ध वर्तनी, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बतानी है 7th क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अमावस्या, ये सही है, डी ऑप्शन, डी। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंगतुक। और है उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए 10th का, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आहार। और 11th क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वितीय, ये हो जाएगा सही विकल्प। चारों विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, तो 12th क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगले में भी शुद्ध बताना है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे ये, मेको, मेरो, मुझे, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए। उसमें अगला है शुद्ध शब्द का सही विकल्प, यहाँ पे शुद्ध कौन सा हो जाएगा? अभिष्ट, तो यहाँ पे अभिष्ट हो जाएगा सेकंड। उसके बाद अगला है शुद्ध शब्द का सही विकल्प, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विहंगम, सूची, सूची होता है, सूची लिखा हुआ है यहाँ पे, परिचारक, ये सही है, सी ऑप्शन। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन के बाद हमारे पास क्या आ गया? 16 नंबर क्वेश्चन में सही विकल्प चुने, शुद्ध वाक्य का सही चुनना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विनम्रता में के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे, विनम्र।
उसके बाद है 4 विकल्पों में से चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे 17 का हो जाएगा भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, ये हो जाएगा बी। अशुद्धि वर्तनी का चयन करना है हमने, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐक्यता, ये हो जाएगा अशुद्ध। उसके बाद है विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प चुनना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोलन को चुप देख राजा ने पूछा आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है सही विकल्प चुनना है। 20 क्वेश्चन है अरे वाह, ये अरे वाह में यहाँ बाद में विस्मय अधिबोधक शब्द यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। उसके बाद है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 21 का यहाँ पे क्या हो जाएगा ए नकद। और शुद्ध वर्तनी का चयन अगला है दामाद। और नेक्स्ट में है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 23 में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इसमें से कौन सा सही है, तो जागृत, ये डी ऑप्शन सही है भाई, डी। उसके बाद अगला शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ पे क्या हो जाएगा अनजान, सी। त्रुटि वाले वाक्य की पहचान, गलत वाक्य हमने बताना है। रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राम घर जाता है राधिका, तो फर्स्ट ही हो जाएगा ए ऑप्शन, ये अशुद्ध है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा। 26 में दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अस्पृश्यता, ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने खाना खा लिया वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैंने खाना खा लिया है, खा लिया हूँ नहीं, खा लिया है। आपने अभी मेरे साथ चलना है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो वाक्य का शुद्ध रूप आपने अभी मेरे साथ चलना है, आपको, आपने नहीं, आपको अभी मेरे साथ चलना है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। मतलब वाक्य का अशुद्ध रूप यहाँ पे क्या है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो यहाँ पे 29 का क्या हो जाएगा वह अपने घर गई है, अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे शुद्ध वाक्य आगे चुनना है। शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा है, तो वर्तनी में शुद्ध द्विधा उपलक्ष्य स्वतंत्र और उच्छृंखल, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ पे 31 का क्या हो जाएगा जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, बी ऑप्शन यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे, वाक्य शुद्ध होगा। इसके बाद है नेक्स्ट वर्तनी सबसे वाला सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 32 का यहाँ पे हो जाएगा उज्जवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है किसी शब्द की वर्तनी ठीक है, सही विकल्प चुने। 30 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रचार। वाक्य अशुद्ध है, उस वाक्य की पहचान कीजिए। कुंदन सुंदर लगती है, वाक्य अशुद्ध। कुंदन सुंदर लगता है, लगती नहीं। यहाँ पे 33 का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है उस विकल्प में कौन से विकल्प की वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध का हमारे पास क्या हो जाएगा अनुभूति, अनु न को छोटे की भय को बड़े की अनुभूति। उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो जाएगा उज्जवल, ये सही है। अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी यहाँ पे, और दोनों ही आधे आएंगे, ऐसे होता है उज्जवल का ऊ आधा जय फिर जय आधा वैल, उज्जवल। इसमें से केवल एक शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी का हमने यहाँ पे करना है, चयन करना है। तो 36 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अभिव्यक्ति का वर्ड दे रखा है, अभिव्यक्ति, यहाँ पे बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। 37 में है इनमें से कौन सा शुद्ध होगा, तो वर्तनी में अवशिष्ट, ये सही है। उसके बाद है शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा समय समसामयिकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समसामयिकी, समसामयिकी फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद गोपनीय थर्ड हो जाएगा 39 का। अभिषेक, अभिषेक फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ग्रहणी, ग्रहणी सी ऑप्शन हो जाएगा।
उसमें शुद्ध वाक्य क्या है, यहाँ पे भक्तों की मंडली जा रही थी। अगले में शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, बकरी को काट कर चारा खिलाओ, कृतज्ञा ने पढ़ाई पूरी कर ली, डी ऑप्शन। और 44 शुद्ध वर्तनी यहाँ पे चेंज करें तो श्रवण ऐसे होगा, श्रवण, श्रवण सी। उसके बाद शुद्ध वाक्य 45 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य चुनिए, तो यहाँ पे कल घर आऊँगा। अगले में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो 46 लड़कियों ने अच्छे गीत गाए, ए ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद है शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राशि, फर्स्ट ए। और ऐतिहासिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक, डी। और 49 का यहाँ पे हमारे पास आंसर है 49 का बी, अंतकरण, यहाँ पे बी ऑप्शन, KVS TGT 2014 49। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 50, इसमें क्या हो जाएगा, लिपि। तो लिपि कैसे लिखते हैं, सी ऐसे, लिपि, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने शुद्धि वाक्य और वर्णमाला के 2 चैप्टर यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। वीडियो के बीच में मैंने लगातार आपको पढ़ाया है, तो आपको इसको चैनल को, अब आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करनी है वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।